हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को नमस्कार। आप अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आइए आपसे ज़्यादा देर ना करते हुए सीधे टॉपिक की ओर ले जाते हैं, जो मैथ में आपकी छोटी छोटी जानकारियाँ होनी चाहिए। तो आज का आपका क्लास जो होगा वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर से होगा, जिनमें आपको कुछ मुख्य बातें पढ़नी है। तो देखिए कौन कौन सा टॉपिक को हमको पढ़ना होगा। तो पहला में आपको ये प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या। अभाज्य को आप ऋण संख्या भी कहते हैं। भाज्य संख्या, भाज्य को आप यौगिक संख्या भी कहेंगे। आसह अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, शून्य संख्या और पूर्णांक संख्या। ये सब संख्या को आज आपको बारी बारी से पढ़नी है और देखना है कि कौन क्या है। इसमें आपको बहुत सी छोटी छोटी जानकारियाँ मिलेगी जो आपको बहुत कम जानकारी होगी। आप देखेंगे तो पहले। तो चलिए पहला टॉपिक आपका प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? यानी गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी गिनती की संख्या को, गिनती कहाँ से स्टार्ट होती है? तो आपको मालूम होगा कि गिनती की संख्या 1 से स्टार्ट होती है। 1 2 3 4 5 6 7 और भी डॉट डॉट डॉट, मतलब आप आगे बढ़ सकते हैं। इसी संख्या को आप प्राकृत संख्या कहेंगे। तो आपको इसमें जानकारी होनी चाहिए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है। तो आप कहेंगे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो होगा 1 होगा, और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या का पता ही नहीं है, अनंत तक जाएगा। ये कहाँ तक जाएगा आप खुद पता कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या जो होगा इसका पता आप खुद लगा सकते हैं। लेकिन आपको इसमें जानना है कि क्या 1 2 3 4 और ये 5 6 जो प्राकृतिक संख्या है, इनसे पहले जो आती है संख्या यानी -1 -2, ये सब क्या प्राकृतिक संख्या है? तो आपको जानना होगा कि कोई भी संख्या यदि माइनस में हो तो वह प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। तो चलिए आगे आपका जो होगा यानी आपसे पूछा जाएगा कि क्या 0 यानी शून्य जो है ये प्राकृतिक संख्या है? तो आप कहेंगे नहीं, यानी शून्य भी प्राकृतिक संख्या नहीं है। और -1 -2 -3 ये सब जो माइनस में होगी वह भी प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। तो आपका प्राकृतिक संख्या जो होगा वह 1 से स्टार्ट होगा और आगे बढ़ते चले जाएंगे, ये प्राकृतिक संख्या होगी। और इनमें से आपसे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या पूछे तो आप कहेंगे कि 1 जो होगी वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होगा। चलिए आइए आगे। पूर्ण संख्या यानी प्राकृतिक संख्या के समूह में यदि हम शून्य को मिला कर देते हैं तो इसे पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक संख्या में अगर हम शून्य को मिला देंगे तो वह पूर्ण संख्या बन जाएगा। जैसे आप देखेंगे कि जैसे में आपको क्या होगा, तो जैसे में आपको 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 आगे बढ़ जाएंगे। यानी 1 से लेकर 5 तक, यानी 1 से आगे जो बढ़ रहा है ये प्राकृतिक संख्या है। और प्राकृतिक संख्या में आप देखिए 0 को शामिल कर दिए तब ये पूर्ण संख्या बन गया। तो आपसे इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि क्या सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है? तो आप कहेंगे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो होगा यह 0 होगा। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या जो होगा इसका कोई पता ही नहीं है कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन होगा। सम संख्या वे प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्ण विभाज्य हो उसे सम संख्या कहते हैं। यानी जो संख्या 2 से पूरा पूरा कट जाए उसे सम संख्या कहेंगे। सम संख्या जैसे आपको बता रहा, जैसे यानी 2 4 6 8 10 12 14 डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। ये सब संख्या 2 से पूरा रूप से कट जाएगा। जब पूर्ण रूप से 2 से कट जाए तो आप उसे सम संख्या कहेंगे। तो आपसे क्वेश्चन बनेगा कि सबसे छोटा सम संख्या कौन है? तो
यहाँ तो 2 से स्टार्ट है सम संख्या, लेकिन आपको सबसे छोटी सम संख्या जो होगा वह 0 होगा। 0 भी एक प्रकार की सम संख्या है। विषम संख्या किसे कहते हैं? वे प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्ण विभाज्य नहीं हो उसे विषम संख्या कहते हैं। यानी जो 2 से नहीं कटता हो उसे विषम संख्या कहेंगे। जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13, इस प्रकार से ये सब जो संख्या है ये 2 से पूरा पूरा नहीं विभाजित होगा, ये विषम संख्या है। अभाज्य या ऋण संख्या किसे कहेंगे? करा वे संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावे किसी दूसरे संख्या से विभाज्य ना हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब कोई भी संख्या हो वह एक और स्वयं के अलावे किसी दूसरे संख्या से नहीं कटे तो वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाएगा। जैसे 2 और 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये सारी संख्या एक और स्वयं के अलावे किसी से नहीं कटेगा। जैसे 2 1 से कट जाएगा और 2 अपने से नहीं 2 से कट जाएगा और किसी से नहीं कटता है तो ये अभाज्य संख्या कहलाएगा। 3 1 से कटेगा और स्वयं यानी अपने से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा, इसलिए अभाज्य संख्या कहलाएगा। इसी प्रकार से ये सब सारी संख्या एक से और अपने से कटती है तो अभाज्य संख्या कहेंगे। आगे भाज्य संख्या, भाज्य को यौगिक भी कहते हैं। यानी वे संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावे किसी दूसरे संख्या से विभाज्य हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। यानी वैसा संख्या जो एक से भी कटे और अपने से भी कटे, उसके अलावे भी किसी और से कटे। जैसे में आपको 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 और भी आगे आप बढ़ सकते हैं। ये सारी संख्या भाज्य संख्या है। जैसे देखेंगे 4 तो एक से कटेगा और 4 अपने से भी कटेगा, इसके बाद में भी 1 से और 4 से कटता है। और देखिए ये 4 2 से भी कटता है, इसलिए इसे भाज्य संख्या कहेंगे। 6 1 से भी कटता है और 6 से भी कटता है, इसके अलावे 2 से भी कटता है और 3 से भी कटता है, इसलिए इसे आप भाज्य संख्या कहेंगे। उसी प्रकार से आप ये सबको देखेंगे तो ये 1 से भी कटेगा और अपने से भी कटेगा और किसी दूसरे संख्या से भी कटेगा तो भाज्य संख्या कहलाएगा। चलिए करा असह अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? करा 2 प्राकृतिक संख्या को असह अभाज्य तब कहते हैं जब दोनों संख्या का HCF 1 हो। यानी 2 संख्या का जब महत्तम समवर्तक 1 होगा तो आप उसे असहभाज्य संख्या कहेंगे। असहभाज्य संख्या कहेंगे जैसे आपको कारा देखिए, यानी 16, 3, 7, 5, 9 और भी कोई संख्या ले सकते हैं। इसका मासा 1 होगा। जैसे आप निकालेंगे, जैसे देखिए 3 और ये आप ले लीजिए किसी को भी, यानी 7, तो 3 से 7 को लगाएंगे तो 2 बार में 6 होगा, आपका 1 बचेगा और ये देखिए आपका 3 आ जाएगा यहाँ, तो 1 का से 3 कट जाएगा 3 बार में, यानी आपका HCF 1 आया। तो जब आपका महत्तम समवर्तक 1 होगा तो उस संख्या को आप असहभाज्य संख्या कहेंगे। आप किसी का भी निकाल लें, अगर मासा 1 आता हो तो वह सहभाज्य संख्या कहलाएगा। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, एक 5 ले लेते हैं और एक 9 ले लेते हैं, यानी 5 से लगा देंगे 9 को एक बार में, 5 हो जाएगा, ये 4 बच जाएगा। 4 के बाद ये देखिए 5 यहाँ आएगा, 4 से लगाएंगे एक बार में, ये 1 बचेगा और ये 4 आ जाएगा यहाँ, 1 का से 4 लगा देंगे 4 बार में, कट जाएगा। देखिए आपका मासा 1 आया। यानी जब 1 आएगा HCF तो आपका असहभाज्य संख्या कहलाएगा। आगे यानी धनात्मक संख्या, करा वैसे संख्या जो प्लस में हो
उसे धनात्मक संख्या कहते हैं। मतलब जो संख्या प्लस में रहेगा उसे आप धनात्मक कहेंगे। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सब धनात्मक में है, इसमें प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है। आप 1 को +1 लिख सकते हैं, 2 को +2 लिख सकते हैं, 3 को +3 लिख सकते हैं। इस प्रकार से तो आपका प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सारी संख्या धनात्मक संख्या है। ऋणात्मक संख्या वैसा संख्या जो माइनस में हो उसे ऋणात्मक संख्या कहते हैं। जैसे -1, -2, -3, -4 आप -5 भी कह सकते हैं, -6 भी कह सकते हैं, -7 भी कह सकते हैं। इस प्रकार से आगे बढ़िए। अगर कोई संख्या माइनस में हो तो वह संख्या ऋणात्मक संख्या कहलाती है। आगे 10वां पॉइंट आपको कह रहा कि शून्य यानी 0 आपका क्या है। तो आप जानेंगे, कहेगा शून्य ना तो धनात्मक संख्या है और ना ही कह रहा कि ऋणात्मक संख्या है। मतलब शून्य ना तो प्लस में होगा और ना ही माइनस में होगा। तो शून्य क्या होगा? तो आपको शून्य पूर्णांक है। आप कहेंगे शून्य एक पूर्णांक है, यानी पूर्णांक संख्या। आप पूर्णांक संख्या किसे कहेंगे? यानी आप देखेंगे ये एक संख्या रेखा बना दिया गया है। संख्या रेखा के बीच में आपको एक शून्य लिया, यही शून्य संख्या को आप पूर्णांक संख्या कहेंगे। शून्य के बाद वाली संख्या प्लस में है और शून्य के पहले वाली संख्या माइनस में है। यानी ये सब सारी संख्या धनात्मक में है, ये सब सारी संख्या ऋणात्मक में है। तो इसी संख्या को आप पूर्णांक संख्या कहेंगे। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि हमारी वीडियो कैसी आपको लगी और आपको किस प्रकार किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में